नमस्कार। एक बहुत अच्छी जानकारी है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। 1956 में एक कानून बना था जिसमें कहा गया था कि कोई भी महिला अब किसी महिला का पति अगर मर जाता है तो उसकी संपत्ति, महिला के पास में अगर कोई संपत्ति है तो वो पति के वारिसों के पास जाएगी। तो पति के वारिस कौन होते हैं? पति का वारिस पहला होता है पत्नी, पत्नी के बाद होते हैं बच्चे, बच्चों के बाद होते हैं पति की माँ। ये उसके वारिस होते हैं। और अगर बच्चे भी नहीं होते हैं या बच्चों की डेथ हो जाती है तो फिर उनके जो पोता पोती हैं, है ना, उनके जो बच्चे हैं वो होते हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने एक नया अपील की है सभी महिलाओं से कि ना, जिनके बेटे बेटी नहीं हैं, पति नहीं है, ऐसी महिलाओं को वसीयत ज़रूर करना चाहिए। अगर वो वसीयत नहीं करती हैं तो महिला के जो माता पिता हैं उनको नुकसान हो सकता है। क्योंकि अगर महिला जिसका पति नहीं है और बच्चे भी नहीं हैं और ऐसी महिला के पास में अगर कोई प्रॉपर्टी है और वो बिना वसीयत के अगर मर जाती है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो पति के वारिसों के पास जाएगी। यानी कि पति के वारिस कौन है? पत्नी, बच्चे और पति की माँ। तो ऐसे में जो महिला के जो माँ बाप हैं ना, उनको नुकसान हो सकता है। अगर वो वसीयत बना के जाती है महिला, तो वसीयत में जिसको प्रॉपर्टी दे के जाएगी उसको प्रॉपर्टी, उसके मरने के बाद उसको प्रॉपर्टी मिलेगी। तो चूँकि 1956 में जो कानून बना था वो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 था। उसमें उसकी धारा 15(1) और क्लाउज बी में ये कहा गया था, इसके तहत ये कहा गया था कि ना, कोई भी महिला अगर ना बिना वसीयत के मर जाती है और उसके पास में प्रॉपर्टी है तो वो प्रॉपर्टी ना पति के वारिसों के पास जाएगी, ना कि महिला के माता पिता के पास जाएगी। तो ये कानून बहुत पहले बनाया गया था, तो ये सोच के बनाया गया था कि महिला तो कोई संपत्ति अर्जित करेगी ही नहीं। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, अब महिला भी संपत्ति अर्जित कर रही। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये सभी महिलाओं से अपील की है कि अगर उनके पास में कोई प्रॉपर्टी है तो उसकी वसीयत ज़रूर बनाएं।